के और क्या थे? अब देखिए आप, अब हम बात करेंगे गुहिलों की, है ना। कौन थे? अब कौन थे में दो तरह के तर्क निकलेंगे। पहला तर्क तो ये कि भाई ये किसी की संतान है क्या। दूसरा तर्क कि कहीं और से आए हुए हैं क्या, या फिर यहां के मूल निवासी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप एक नाम याद रखो, अबुल फजल। अब अबुल फजल किसके दरबार में है? अकबर के दरबार में है। अकबर का मेवाड़ के किसी राजा से संघर्ष हुआ क्या? महाराणा प्रताप से हुआ है। तो देखो अबुल फजल क्या कहता है, गोहिल मूलतः ईरान के नो शेर खां के वंशज हैं। मतलब अबुल फजल ने गुहिलों को हिंदू मानना तो दूर की बात है, भारत का भी नहीं माना, ठीक है। और कहा है कि भाई ये ईरान के और वो भी नो शेर खां के वंशज हैं, जो किसी जमाने में यहां आए होंगे और बस गए होंगे, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि भाई महाराणा प्रताप को अबुल फजल ने क्या माना है, तो भी आप कह दोगे नो शेर खां का वंशज माना है। क्लियर है? आगे देखो, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये सूर्यवंशी क्षत्रिय है। कौन से क्षत्रिय हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, जिसमें आपके जीएच ओझा का नाम सबसे आगे आता है। अब बाकी के इतिहासकार ये कहते हैं कि साहब ये गुजरात से आए हैं। कहां से आए हैं? अब देखो, कुछ तो कहते हैं कि साहब गुजरात में एक जगह पड़ती है आनंदपुर, जिसका नाम है बड़नगर। आनंदपुर बड़नगर, ये यहां से आए हैं भाई। और ये किसने बताया है? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिलों को कहां का वंशज माना है, या कहां से आया हुआ माना है? आनंदपुर बड़नगर। और ये जगह कहां पर है आपके? गुजरात में। एक इतिहासकार वो सीधी बात करता है कि भाई गुजरात से आया है, कि गुजरात में कहां से आया है, कि बोला ना गुजरात से आया है, बस आगे कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आपसे अगर सीधा पूछे कि भाई गुजरात में, गुजरात से कौन बता रहा है, तो आपको नाम याद रखना है, कवि राजा श्यामल प्रसाद। अभी आया था इसका नाम, कवि राजा श्यामल दास। अब गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी। वल्लभी, अब वल्लभी से कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड बताता है। कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड। अब ये तो आपको पता ही है कि भाई राजस्थान इतिहास का पिता हम किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। तो फिर इसका मतलब तो अंग्रेज तो ये दावा करते हैं कि हमारे आने से पहले तो भारतीय इतिहास लिखना ही नहीं जानते थे, हमने सिखाया है इनको इतिहास लिखना ही। ये भाई साहब पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने राजस्थान की सामंतवाद पर लिखा है, राजस्थान को राजस्थान कहा है, यही पढ़ते आए हैं आज तक। कर्नल जेम्स टोड ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्थान में नियुक्त होने वाले, पोस्टिंग लेने वाले पहले पॉलिटिकल एजेंट थे, और इनकी सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी मेवाड़ में। इसीलिए इन्होंने जो ज्यादातर इतिहास लिखा है वो कहां के बारे में लिखा है? मेवाड़ के बारे में लिखा है, ठीक है। चलो अब ले लो भाई, गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? गुहिल। और क्या कहते हैं इसको? गुहिलोत। और क्या कहेंगे? गुहादित्य। और क्या कहते हैं इसको? ठीक है। अब आपसे स्थापना का वर्ष पूछ लिया जाता है, भाई कौन से वर्ष स्थापना की है इसने, या कब की मानी जाती है, तो आपको याद रखना है 566, 566 ईस्वी, ठीक है। अब आ जाओ गुहिल की माता, फिर पिता, ठीक है।
गोहिल की माता का क्या नाम है? पुष्पावती। पिता का क्या नाम है? शीलादित्य। यहां तक कोई समस्या हुई क्या आपको? नहीं हुई। अब हम जो भी कुछ कहेंगे और आप जो भी कुछ सुनोगे वो सब कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सुनोगे। तो कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं, और कर्नल जेम्स टोड ने अपना जो इतिहास लिखा है मेवाड़ के बारे में जो कहा है वो जैन ग्रंथों के आधार पर लिखा है। तो कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि ये जो शीलादित्य है ये वल्लभी का राजा है भाई। कहां का राजा है? वल्लभी का राजा है। और एक बार क्या हुआ कि समय रहा होगा 524 524 ईस्वी, और इस समय शीलादित्य पर आक्रमण हो गया, विदेशी आक्रमण। पहले हो जाते थे, आजकल तो लड़ाई होती सीधा केस करते हैं अपन, उस जमाने में सीधा था कर दो हमला, आक्रमण कर दिए। अब आक्रमण में शीलादित्य अपने पूरे परिवार के साथ में मारा गया है, पूरे परिवार के साथ मर गया। जितनी भी रानियां थी सब सती हो गई। कि फिर गुरुजी ये कैसे बच गई, है ना? तो देखो ये गई हुई थी तीर्थ यात्रा पर, उस समय गर्भवती थी भाई, ठीक है। पहले के समय में राजा महाराजाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या रहती थी कि उसके लड़का नहीं रहता था। आप सुनना कई कहानियां जब आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी कि राजा के पास सब कुछ था पर संतान सुख नहीं था। फिर कोई ऋषि आया, उसने आशीर्वाद दिया, कोई फल खा लिया होगा और रानी के बालक हो गया। इस तरह की कथाएं सुनी हमने। तो ये जो पुष्पावती है तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, मेवाड़ क्षेत्र में एक देवी है अंबा माता, उसकी तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, ठीक है। पीछे से हमला हो गया, पूरा परिवार मारा गया। अब इसको तो क्या ही पता, मोबाइल तो रहा नहीं होगा, नहीं तो स्टेटस लगा लेते भाई कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। नहीं तो लोग, अरे आजकल लगाते हैं लोग, आज हमारे यहाँ पे फला व्यक्ति की डेथ हो गई, RIP, शत शत नमन करते हैं ना भाई। आजकल पूरी तरह से जानकारी देते हैं सबको, भाई देख लेना मैं कहाँ हूं तो रास्ते में इनको एक ब्राह्मण देवता मिले जिनका नाम था विजयादित्य, और विजयादित्य ने इनको कहा कि देखो अब आप वहां मत जाओ, क्योंकि आक्रमण हो गया, शीलादित्य मर गया, आपकी जितनी भी सौतन थी, उसकी जितनी भी घरवालियां थी सब गई, अब आप अकेले हो, सिंगल। बोले कि भाई मैं भी सती होंगी, कि आप सती अगर होते हो तो धर्म के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आप तो गर्भवती हो, पहले बालक का जन्म होना चाहिए, उसके बाद में आप भी हो जाओ, चाहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि पुष्पावती ने इस बालक को एक गुफा में जन्म दिया। चूंकि इसका जन्म एक गुफा में हुआ था इसीलिए इसको गुहिल कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं, ये इसके बारे में कहानी है। फिर जैसे ही बालक हो गया, थोड़ा बड़ा, थोड़ा समझदार हो गया होगा, तो इसने ये बालक किसको सौंप दिया कि भाई अब तू संभाल इसको, अब मैं अपना पत्नी धर्म निभाने जा रही हूं, सती होने जा रही हूं। हो गई सती। तो अब इस बालक का पालन पोषण कौन करेगा? विजयादित्य करेगा भाई, इसको सौंप के गई ना, पालन पोषण कर दिया। अब ये बच्चा चूंकि वागड़ क्षेत्र में रह रहा है, अब वागड़ क्षेत्र में ज्यादातर भील बाहुल्य क्षेत्र है, तो भीलों के बच्चों के साथ ही खेलता है। बड़ा हुआ, बड़े होने पर ऊंदरी गांव के सरदार को पता चला कि भाई ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो वल्लभी के राजा शीलादित्य का पुत्र है। और इसी ऊंदरी गांव के भील सरदार ने गुहिल का राज्याभिषेक कर दिया। तभी से ये प्रथा बन गई कि मेवाड़ के राजाओं का जो राज्याभिषेक होगा वो कौन करेंगे? ऊंदरी गांव का भील सरदार करेगा, ठीक है। अब इतिहास में ऐसा कहते हैं कि भाई गुहिल तो कोई छोटा मोटा राजा रहा होगा, ऐसे संस्थापक रहा। क्योंकि हम जब इतिहास पढ़ते हैं गुहिल के बाद में सीधा बप्पा रावल को पढ़ते हैं, बड़ा राजा वही है, तो इसको तो संस्थापक माना गया है और बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना गया है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक आप किसको कहोगे? बप्पा रावल को कहोगे। लेकिन 1869 में कुछ अजब हो गया कि आगरा क्षेत्र में उत्खनन कार्य चला और वहां पर गुहिल के 2000 चांदी के सिक्के मिल गए। अब इतिहासकारों में फिर से मतभेद हो गए कि पहले तो कह रहे थे कि ये छोटा मोटा राजा है, अचानक से देखो कितने सिक्के मिल गए आपको, 2000 सिक्के। और ये मिले कहां से हैं आपको और कब मिले हैं? 1869 में मिले। और किसके मिले हैं?
गोहिल के मिले हैं। ठीक है, इसके बाद के जो हम बढ़िया राजा को पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? बप्पा रावल। तो यहां तक का लिखो, फिर इसके बाद में आगे बप्पा रावल को पढ़ते हैं। और तो इसमें कोई खास बात है नहीं। ये वाला तो लिख लोगे या लिख लिया? हाँ लिख लो आराम से। गौरीशंकर हीरानंद ओझा, GH ओझा। उसमें आपको गोहिल के माता पिता तक ही लिखने हैं, बाकी मैं बोल के लिखवाऊंगा आगे। कहीं आप एरो लगा के तीर्थ यात्रा वगैरह करवा दो उसको। हाँ, ये तीनों जगह गुजरात में, ये तो पर्टिकुलर गुजरात है ही आपका। आनंदपुर बड़नगर है एक तो गुजरात में, और एक वल्लभी है। हो गया? इन मैडम की स्पीड सही है, बाकी तो सब धीरे धीरे लिखते हैं सजा सजा के। लिखें? संस्थापक लिख लिया, माता पिता तक लिख लिया ना सबने? लिखें। टॉड के अनुसार, इससे आगे लिखना अपने को ना, टॉड के अनुसार, टॉड के अनुसार 524 ईस्वी में, 524 ईस्वी में वल्लभी पर विदेशी आक्रमण हुआ। वल्लभी पर विदेशी आक्रमण हुआ जिसमें शीलादित्य अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ लड़ता हुआ मारा गया।
लेकिन उसकी पत्नी पुष्पावती अंबा माता की तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। पुष्पावती ने गुफा में एक बालक को जन्म दिया। पुष्पावती ने गुफा में एक बालक को जन्म दिया जो गुहिल कहलाया। इसी कारण कहते हैं इसको गुहिल या गुहादित्य। जो गुहिल कहलाया, विजयादित्य नामक ब्राह्मण ने गुहिल का पालन पोषण किया। विजयादित्य नामक ब्राह्मण ने गुहिल का पालन पोषण किया। वागड़ क्षेत्र में ऊंदरी गांव के भील सरदार ने गुहिल का राज तिलक किया। राज तिलक किया कर दिए। 1869 में 1869 में आगरा से गुहिल के 2000 सिक्के प्राप्त हुए। 2000 सिक्के प्राप्त हुए। कोई दिक्कत नहीं हुई, मिल गए सिक्के। अपने को काहे के लिए होगी, अपने को मिले नहीं। अब हेडिंग बनाओ आप, बप्पा रावल। और बप्पा रावल का तो आपको समय भी मिलेगा। 734 से 734 से 753 मैं लिख रहा हूं अभी सामने। आपको ये लिखना है बप्पा रावल का समय 734 से 753। तो देखिए, अबुल फजल ने गुहिलों को क्या मान लिया कि भाई ये तो ईरान का एक राजा हुआ है नौशेर खां, उसके वंशज हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो कि महाराणा प्रताप के वंश को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। और वैसे भी लड़ाई में तो सब एक दूसरे को नीचा दिखाते ही हैं। कोई चोर बताएगा तो सामने वाला महाचोर बताते हैं ना, ऐसे। ये तो लॉजिक है सीधा सा। फिर इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय GH ओझा साहब बता रहे हैं। गुजरात में इनको मूलतः माना गया है कि भाई भारतीय इतिहासकार कहां पर सहमत है कि कहां से आए हैं, ये तो गुजरात से आए हैं आपके। अब गुजरात में आप देखोगे तो आनंदपुर बड़नगर से किसने माना है, DR भंडारकर ने मान लिया। प्रॉपर गुजरात का किसने माना है, कविराजा श्यामल दास ने। इन्होंने कोई जगह नहीं बताई है आपके। और वल्लभी से कौन बता रहे हैं। और इस वंश का संस्थापक कौन है आपके, गुहिल है, गुहिलोत है, गुहादित्य है, गुहा है। ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। चूंकि इस बालक का जन्म एक गुफा में हुआ है इसलिए इसको गुहिल कहा जा रहा है। स्थापना वर्ष याद रखना है आपको 566। ठीक है, माता का नाम पुष्पावती, तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। कौन सी माता के, समझ गए, तीर्थ यात्रा पर जाना भी फायदेमंद होता है। पिताजी का नाम
जो पूरे परिवार के साथ लड़ता हुआ मारा गया। और गोहिल का पालन पोषण किससे करवाया हमने, और राज तिलक किससे करवा दिया, और बाद में ये ट्रेड बन गया या कहें कि परंपरा बन गई कि भाई इसी के अनुसार चलता रहा है। अब हम देखें बप्पा रावल को। बप्पा रावल बहुत अच्छा आदमी है भाई। शासनकाल क्या है बप्पा रावल का, 734 से 753। अब बप्पा रावल जो है, क्या बप्पा रावल इसका ओरिजिनल नाम था? तो इतिहासकार इस बात पर भी मतभेद है। आपको पता है इतिहास में तो हर बात में मतभेद है लोगों के कि ऐसा नहीं ऐसा रहा होगा। तो देखो ये आ गए आपके बप्पा रावल। जैसा कि आप सबने समय बताया 734 से 753, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो एक तो आपको इसमें सीधा क्या याद रखना है कि भाई इसका मूल नाम क्या है, तो इसका मूल नाम है कालभोज। और इतिहासकार ये कहते हैं कि बप्पा तो इसकी उपाधि थी, जैसे हम गणपति बप्पा को बोलते हैं ना कि बप्पा तो इसकी उपाधि रही हुई है, तो ओरिजिनल नाम क्या माना है इसका, कालभोज मान लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सुनो इसके जीवन की सबसे बड़ी घटना कि इसके गुरुजी। अब गुरुजी कैसे हैं कि इनके गुरुजी का नाम है हारित ऋषि। कौन से ऋषि? हारित ऋषि। और हारित ऋषि की ये भाई साहब गाय चराते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ में गाय चराते। गुरुजी ने कहा बेटा गाय चरा के लाते, कोई सवाल जवाब नहीं। आप देखो एक राजकुमार परिवार का बालक, अपन ऐसे किसी गुरुजी को, किसी बालक को यूं जो थोड़ा सा वेल सेटल परिवार से, उसको काम के लिए कह के देख लो एक बार, खुद ही हिचकते हैं कि इसको कहें कि नहीं कहें, मना नहीं करते। लेकिन देखो आस्था देखो सामने वाले की, गाय चरा रहा है, बड़ा मस्त होके सुबह लेके जाता शाम को लाता। तो गुरुजी भी प्रसन्न हुए कि भाई छोरा लगातार पढ़ रहा है। तो गुरुजी ने इसको आशीर्वाद स्वरूप क्या दे दिया, एक तो दे दी कटार और साथ में एक दे दिया कड़ा, और आशीर्वाद में ये कह दिया कि जब तक तेरे पास ये है ना तू किसी से ही लड़ ले, हारेगा नहीं। अब अपने को कोई चीज मिलती है तो अपन उसकी तुरंत देखते हैं कि देखे सही भी है कि नहीं है, चेक पहले करते हैं। किसी का नंबर मिलता है पहले फोन करके देखते हैं चालू है कि बंद है, सेव तो बाद में करेंगे, बंद है बढ़ने दे। तो यहां पर जैसे ही कटार और कड़ा मिला तो इन भाई साहब ने आक्रमण कर दिया, किस पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कर दिया, कर दिए। और जैसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, कब की घटना है ये, 734 में। उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था, मौर्य शासक मानमोरी। और मानमोरी को इसने हरा भी दिया और भगा भी दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, कर लिए। और यहां से इन्होंने जो अपनी राजधानी रखी है, किसको बनाएंगे राजधानी, बोलो, अरे जोर से बोलो एक बार। राजधानी बनाई इन्होंने किसको, नागदा को। चित्तौड़ मत बोलना, मेवाड़ के गुहिलों की प्रारंभिक राजधानी नागदा। नागदा के बाद बनेगी आहड़, चित्तौड़ नहीं बनेगी। आहड़ के बाद बनेगी चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद जाएगी आपके उदयपुर। इसीलिए कभी कभी आप ऐसा पढ़ लेते हो एकीकरण के दौरान कि उदयपुर भी कोई रियासत थी राजधानी के हिसाब से। जैसे मारवाड़ रियासत है तो उसको हम जोधपुर रियासत पढ़ लेते हैं, क्योंकि मारवाड़ वालों की राजधानी क्या थी, जोधपुर थी। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी क्या रहेगी, नागदा के बाद, आहड़ के बाद और चित्तौड़ के बाद। और चित्तौड़ को पहली बार जीतने वाला कब जीता, 734 में। आप लगातार पढ़ रहे हो और किसी गुरुजी के नोट्सों में से पूरे सवाल आ जाए रे भाई, तो आप बताओ जिम्मड़ करो कि नहीं करो। जब सिलेक्शन हो जाएगा जिम्मड़ करोगे, जिम्मड़ में फला फला मास्टर को तो बुलाओगे भाई, कहते इसको तो बुलाए भाई, बुलाओगे। ठीक वैसे ही बप्पा रावल को ये सफलता मिली है। अब इस सफलता के पीछे श्रेय किसका है, हारित ऋषि कौन से संप्रदाय से हैं, पाशुपत संप्रदाय से हैं, ध्यान रखिएगा। और पाशुपत संप्रदाय के जो मुख्य देवता है वो है एकलिंग जी। इसीलिए बप्पा रावल ने हारित ऋषि के सम्मान स्वरूप पाशुपत संप्रदाय का एकलिंग जी का मंदिर कहां बनवाएगा, नागदा में।
अब बताओ भगवान शिव जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन कौन से पर्वत पर रहते हैं शिव जी? कैलाश पर्वत। इसीलिए इस जगह का नाम भी क्या रख दिया? कैलाशपुरी। कि कैलाशपुरी नागदा में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे सुनो, बप्पा रावल की उपाधियां। तो आपको इसकी कुछ उपाधियां याद रखनी है। एक, हिंदुआ सूरज, हिंदुआ। एक है चकवे, एक है राजगुरु। अब जब आप इस समय पे नजर डालोगे ना, 734, 753, इस काल में भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा से, हमारे भारत पर आज तक अगर कोई विदेशी आक्रमण हुए ना तो इधर से ही हुए हैं, पाकिस्तान साइड से ही। तो इस समय आक्रमण हुए, बप्पा रावल ने उनको हराया था। बप्पा रावल अपने भारत का, राजस्थान का पहला राजा है जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया है। ठीक है, इसीलिए इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद, और सीवी वैद ने बप्पा रावल को क्या कहा है? बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मोर्टेल कहा है। भारत का चार्ल्स मोर्टेल किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को। कोई दिक्कत नहीं, हम तो रट लेंगे भाई, चार्ल्स मोर्टेल किसको कहते हैं? कि बप्पा रावल को कहते हैं। अब ये चार्ल्स मोर्टेल कौन था? ये इस पूरे संसार का पहला व्यक्ति है जिसने मुसलमानों को किसी युद्ध में हराया था। तो भारत का पहला व्यक्ति कौन है जिसने मुसलमानों को किसी युद्ध में हराया हो? तो बप्पा रावल है। इसलिए इसको चार्ल्स मोर्टेल कहते हैं। और कहने वाला इतिहासकार कौन है आपके? सीवी वैद, चिंतामणि विनायक वेद। ठीक है, बप्पा रावल इस मेवाड़ के गुहिल वंश का प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलवाया है। अभी आपको सिल्वर कॉइन तो मिल गया कि 2000 सिक्के मिले आगरा से, लेकिन सोने का सिक्का जिसका वजन भी बताया गया है 115 ग्रेन, वो किसने चलाया है? यानी इस वंश का पहला राजा कौन है जिसने सोने का सिक्का चलवा दिया? बप्पा रावल है। और ये अजमेर से प्राप्त हुआ है आपके। अब सिक्का है तो सिक्के पर कुछ आकृतियां भी बनी हुई होगी। अब सिक्के पर क्या क्या बना हुआ है? उसके ऊपर कामधेनु बनी हुई है, त्रिशूल बना हुआ है, बैल बना हुआ है। तो अनुमान लगा सकते हो कौन से भगवान की आस्था हो रही है? शिव जी की। और वैसे भी आप देखोगे तो पाशुपत संप्रदाय, एकलिंग जी महाराज, बप्पा रावल ने बनवाया मंदिर। मतलब आप कह सकते हो कि इसका झुकाव कौन से धर्म की तरफ ज्यादा है? शैव धर्म की ओर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में यह भी सुनने को मिलता है कि बप्पा रावल 32 हाथ की धोती पहनता था। धोती, धोती समझते हो? आजकल तो क्या मीटर वगैरह में खरीदते हैं कपड़े, पहले के लोग हाथ में खरीदते थे भाई, 2 हाथ लंबी, 3 हाथ लंबी, 32 हाथ लंबी धोती पहनते थे महाराज। आप शरीर की काया का अनुमान लगाते रहना अपने आप। कहते हैं कि एक झटके में 2 पाडों को ऐसे बलि दे, 2 पाडों को एक साथ काट देते थे, और भोजन में प्रतिदिन 4 बकरे खाते बताए थे भाई। तो ये जो इस तरह की जो कहावत है, 32 हाथ, 2 भैंसे, 4 बकरे, समझ गए? अरे पहले का आदमी यूं डील से लंबा चौड़ा होता था, आजकल के तो 5-6 फुट के थोड़े से देखने को मिलते हैं। एक नॉर्मल सी हाइट चल रही है अभी 5'2", 5'3", बस ये। पहले का आदमी यूं 7-8 फीट लंबा होता था। आप देखो सिटी पैलेस में जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह की सबसे बड़ी पोशाक रखी हुई है। ईश्वरी सिंह को आप किधर से भी नाप लो, जहां से आपका मन करे, पूरा 4 फुट का आदमी है। 96 सेंटीमीटर चेस्ट है। यानी उस समय अगर फिजिकल हो जाता अगर आरपी का, राजस्थान पुलिस का, तो आप सोच लो। हाँ पहले थी भाई रे ऐसी। अब सच्चाई है कि नहीं है तो इतिहासकार इस बारे में एकमत नहीं है। क्या बोले? हाँ 4x4 का एक कमरा है पूरा। हाँ अगर गेट में जाए ना सिंगल 4 फुट के में, तो अकेला ही जाएगा, दूसरा बाद में जाएगा जब तक वो आगे नहीं जाए। ठीक है, इन सबको हम लिखेंगे कल। कोई प्रश्न हो आप लोगों का? धन्यवाद। हिंदू सुल्तान तो आपके कुंभा वगैरह और इनके साथ में आता है। कुंभा की भी है, ले लेते हैं तो उपाधियां। तो ये अपनी तुलना देवताओं के साथ कर देते हैं, इसलिए अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। धन्यवाद।